लेसन 7 विद्यार्थी, एनसीईआरटी लेसन आपको 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर अभी तक आपने इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो जाओ नीचे लिंक पर क्लिक करके पहले आप उसका बेसिक वीडियो को देखो, उसके बाद ही आपका सब्जेक्टिव थोड़ा सा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर पहले देख लो, तो आपको 100/100% समझ में आएगा। इस मुताबिक 99% कोई दिक्कत ना है, समझिए इसको भी। तो 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करवा रहे विद्यार्थी। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगर बेसिक आप वीडियो देखे होंगे तो वहां पर ही हमने दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला बताया था, कल बताया था आप लोगों को फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले हम लिखेंगे सोल्व, पहले क्या लिखेंगे? सोल्व। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसके बीच के दूरी निकालेंगे, इसके बीच के दूरी निकालेंगे, तो इसका नाम लिख देंगे a और इसका नाम लिख देंगे b। a का निर्देशांक विद्यार्थी 2,3 हो जाएगा और b का निर्देशांक हो जाएगा 4,1 हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी अपना मन से लिखे सर, ए बी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, ए बी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, थोड़ा सजा कर लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच के दूरी निकालेंगे विद्यार्थी। तो सूत्र होता क्या है जो पहले जानिए। सूत्र होता है √(h2 - x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के ऑल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का या क्या फॉर्मूला है। तो इसको विद्यार्थी कुछ नहीं है, तो इसको x1 कहते हैं शुरू वाला का, और दूसरा को y1 कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, शुरू वाला को x2 बोलेंगे, दूसरा को क्या बोलेंगे? y2। इसमें आपको इंट्रो पार्ट में आपको बहुत अच्छी तरह से हम समझा दिए। अगर ज़्यादा समझाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप जाकर बेसिक वीडियो को आप देख लेना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विद्यार्थी h2 का मान इसमें क्या है? तो h2 का मान 4 न है, तब 4 देंगे माइनस x1 का मान भी। यहाँ आप जानबे करते हैं शुरू वाला x का मान है, दूसरा का y के मान होता है। शुरू वाला x के मान, दूसरा का y के मान, तो नंबर दोनों एक के हो जाता है, इसीलिए शुरू वाला x1 y1 कर दिए और दूसरा का x2 y2 कर दिए। या आप विद्यार्थी इसको x1 y1 या इसको x2 y2 कर सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। तब x2 का मान है 4, तो यहाँ 4 लिख दिए माइनस। x1 का मान है विद्यार्थी 2, तो यहाँ 2 और स्क्वायर न कर देंगे। अब पहले सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 का मान है विद्यार्थी 1, तो 1 माइनस। फिर y1 का मान है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विद्यार्थी 4 में से 2 गया तो 2 ही ना बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 1 में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा ना, 1 में से -3 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा? 2 बचेगा। उसको बोल दो काल मंडर आ रहा है। यहाँ दिया 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। ये बताइए -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब 4 जोड़ेंगे तो क्या विद्यार्थी? 8। आप √8 भी लिख सकते हैं आंसर, इसका सही आंसर। लेकिन अगर ज्यादा नहा धोवा लिए हैं, ज्यादा अगर मेकअप कर ली है आज, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 में 200 गुना करता 8 आ जाएगा, और √4 का मान 2√2 मात्रा के, इतना भी आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आंसर? चलिए लिख लीजिए। दूरियां ज्ञात करें, मैंने दोनों के बीच के क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तब पहले लिख देंगे सोल्व विद्यार्थी, पहले क्या लिख देंगे? सोल्व। यहाँ देखिए, तो 2 गो बिंदु हम लेंगे, 2 गो क्या करेंगे? बिंदु। जबकि ए बी लिए थे, जबकि सी डी ले सकते हैं, चलेगा? आप ले सकते हैं विद्यार्थी कुछ भी नाम, चाहे ए बी भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू वाला मान लिख देते हैं सी के -5, क्या विद्यार्थी? 7, और दूसरा का विद्यार्थी क्या है? -1, क्या है? 3 है। -1, क्या है? 3 है। तो यहाँ ध्यान दिए, आपको मान इसमें लिखना विद्यार्थी। तो ये हो गया x1 का मान हो गया, ये दूसरा का किसका मान? y1 का। ये हो गया, इसमें दूसरा का विद्यार्थी x2 का मान हो जाता है, ये दूसरा का किसका मान हो जाता है? तब यहाँ क्या लिख देंगे कि CD के बीच की दूरी,
CD के बीच की क्या विद्यार्थी दूरी, तो CD के बीच के दूरी बराबर क्या सूत्र होता है जो ध्यान देना है, तो CD के बीच के दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, क्या होता है विद्यार्थी, रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर। आप जो भी नाम लिखिएगा, आप जो भी नाम लिखिएगा यहां पर उसका बीच के दूरी कर देना बस। अब यहां क्या करेंगे, रूट अंडर है तो रूट अंडर, h2 का मान कितना विद्यार्थी -1 है, तो h2 का मान -1। देखिए फॉर्मूला में माइनस है, ध्यान देना, एक फॉर्मूला में माइनस है, x1 का भी मान क्या है विद्यार्थी -5। यहां ध्यान दे, यहां पर बड़ी कोष्ट कर देना, यहां क्या कर देना बड़ी कोष्ट, और इसको छोटी कोष्ट में बंद कर देना, क्या विद्यार्थी, और पूरा के ऑल स्क्वायर, पूरा के क्या कर देना ऑल स्क्वायर। आई सर कोष्ट में करने से फायदा क्या हुआ सर, क्योंकि विद्यार्थी 2 गुना माइनस है तो दिक्कत न हो जाती, इसीलिए हमने क्या किया कोष्ट में बंद कर दिया। अब बताइए बाई 2 का मान क्या है विद्यार्थी, क्या प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए बाई 2 का मान क्या विद्यार्थी 3 तो 3, और सूत्रवा में माइनस है माइनस। अब बाई 1 का मान कितना 7 न है, तो 7 लिख देंगे, इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे विद्यार्थी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, पहले विद्यार्थी छोटी कोष्ट लिख देंगे, -1 तो -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 न, और ऑल स्क्वायर तो ऑल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 में से माइनस आ जाएगा तो माइनस कितना विद्यार्थी, 3 में से माइनस आ जाएगा तो -4 के क्या हो गया स्क्वायर हो गया, -4 के क्या हो गया स्क्वायर। इधर दिक्कत है देखो तो। अब यहां ध्यान दिए विद्यार्थी, तो बताइए 5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो यहां लिख देंगे 4 के स्क्वायर ने लिख देंगे, और फिर प्लस है सूत्र में तब प्लस। अब बताइए यहाँ -4 के स्क्वायर है, -4 के स्क्वायर है, तो यहाँ -4 के स्क्वायर कर देंगे विद्यार्थी, -4 के क्या कर देंगे स्क्वायर। और आप जानते हैं कि विद्यार्थी 4 का स्क्वायर है तो 4 चौके 16, ये प्लस है सूत्र में तब प्लस, और -4 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुने -4 माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, तो खाली 16 चलेगा। अब यहाँ ध्यान देना 16 जोड़े में जाते कितना आ गया 32। अब 32 भी आंसर लिख सकते हैं, अब 32 को ऐसे लिख सकते हैं 16 गुने 2 चलेगा, 16 गुने 16 का मान कितना होता है 4√2 मात्रक, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही का हो गया लिख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे विद्यार्थी तो लाइक करो वीडियो। यहाँ लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे सोल्व। ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब की देखो इस टाइप ई वाली क्वेश्चन, खास करके ई वाली क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, ई क्वेश्चन ई वाली एकदम हूबहू अंकवा तहाक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए विद्यार्थी इसका नाम ले देते हैं एम, इसका नाम ले देते हैं एन। एम मतलब हो गया विद्यार्थी कि एम मतलब हो गया मेन पॉइंट है, इसीलिए एम रख दिया, और एन मतलब आप लोग समझ जाइएगा बाद में। अब यहाँ ध्यान दिए विद्यार्थी, तो एम का निर्देशांक ले देते हैं a, b, आवाज मत कीजिए छोटे, a, b, और एन का निर्देशांक ले देते हैं -a, -b। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विद्यार्थी यह हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान हो जाएगा। तब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे एमएन के बीच की दूरी, तोरा दम काना दर्द हो तो पक्का याद रखे, तो यहाँ लिख देंगे एमएन के विद्यार्थी एमएन के बीच की दूरी, एमएन के बीच की दूरी, तो एमएन के बीच के दूरी बराबर सूत्र तो वही ना होगा, सूत्र में कोई चेंजिंग होगा बताइए, सूत्र में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, बीच के दूरी जैसे आएगा तो सूत्र वही खमदानी सूत्र, h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दी इसमें क्वेश्चन में एकदम अल्टर पॉइंट एक जगह आता है ध्यान दीजिएगा, और बाई 2 माइनस बाई 1 के क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, तो h2 का आप लोग मान बताइए कि h2 का मान कितना होता है विद्यार्थी, तो h2 का मान यहाँ दे लिया -a न, तो -a लिख देंगे। अब यहाँ देखो विद्यार्थी इस सूत्रवा में माइनस है तो माइनस,
और x1 का मान क्या है, a है, तो यहाँ a लिख देगा, वह ऑल स्क्वायर ना, तो ऑल स्क्वायर और प्लस y2 का मान क्या दिले है स्टूडेंट, तो माइनस बी, और सूत्रवा में माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस, और y1 के मान क्या है, y1 के मान क्या है बी ना जी, एकदम घोर के पीले हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तब बताइए माइनस एगो माइनस के गो, तो -2a का ऑल स्क्वायर प्लस माइनस बी एगो तो माइनस बी भी के गो -2bb, यानी -2b। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट यहाँ देखेंगे, अब बताइए -2a का ऑल स्क्वायर करे तो दो दूनी और a का स्क्वायर a स्क्वायर ना, माइनस के कहानी गोल हो जाता है स्क्वायर में, प्लस है तब प्लस। ई बताइए एकर कितना विद्यार्थी, ई हो जाएगा 2 दूनी 4, अब b में b से करेंगे तब b स्क्वायर। ऐसा लग रहा है कि दोनों में 4 कॉमन हो रहा है स्टूडेंट, दोनों में 4 मिल रहा है, तो 4 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बच जाएगा a स्क्वायर, ऐसे बच जाएगा b स्क्वायर। आप जानते हैं कि √4 का मान कितना होता है, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस बार बाहर ना निकलेगा। ई माइंडवा में कचरा मत रखना कि a स्क्वायर a हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर b हो जाएगा, ऐसे होता नहीं है, खाली a स्क्वायर आता तब अलग हो जाता है। a का हो गया, आपका आंसर हो गया, a का हो, चलिए हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे ई क्वेश्चन में स्टूडेंट कीप साइलेंट, ये आवाज नहीं बतावे तो रास्तों के नहीं, गुस्सा भर जाएगा। कहता है बिंदुओं 0,0, डीजे डांस करो स्टूडेंट, काहे सर कि एगो दूरिया दिले 0 0 और दूसर का दूरी आपको दिया गया है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। और बेसिक में आपको हम बताए थे, याद है विद्यार्थी, कि जब एक बिंदु जब एक बिंदु 0,0 रहे, एक बात बतावे स्टूडेंट, हमें देखो बुरा आदत यही है, कखनी हम किसको पीट सकते हैं हम भी नहीं जानते, पहली बात जानते तो नहीं सक बता रहे, कखनी का किसको पीट सकते हैं हमें भी पता नहीं, इसीलिए बच के रहना, कखनी गुस्सा बढ़ जाता हो, किसको कखनी पीट देंगे हमें भी पता नहीं होता, इसीलिए बार बार बोलते हैं बच के रहता नहीं, एक हटाई नहीं पड़े तो कखनी कूट दिए तो हम भी नहीं जानते, तोरे खास करके बोली सब रे। यहाँ देखिए तो एक बिंदु है 0,0, दूसर का बिंदु दिले भी जाते, कितना दिले है 36,15, 36 याद करे तो यहाँ लिखेंगे 100 विद्यार्थी, और लिखेंगे ए बी का मूल बिंदु, ए बी का जब एक दूरी 0 0 रहे दूसरा दूरी दिया हुआ रहता है, उसको मूल बिंदु से निकालते हैं। कौन बिंदु से निकालते हैं, मूल बिंदु, तो ए बी का मूल बिंदु, ए बी का मूल बिंदु बराबर सूत्र याद है किसी को, बोलिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x का मान बताइए विद्यार्थी, तो इसमें देखो इसका मान कुछ मत लिखना, इसका x है इसका y, तो x y, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो x का मान कितना विद्यार्थी 36, तो 36 का स्क्वायर और माइनस y का मान कितना विद्यार्थी 15, तो 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर बता सकते हैं, 36 का स्क्वायर कितना आया है 1296 माइनस 15 का 225 विद्यार्थी 225 घटाए हैं तो कितना आया है, प्लस होता है ना सूत्र में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक तो है। अब बताइए जोड़िए तो कितना आया है 15 21, आई पूर्णतः मान निकलेगा, पूर्णतः मान 39 के निकलेगा, तो 39 मात्रा की क्या हो गया आंसर। सूत्र होता है ए बी का मूल बिंदु, सूत्र होता है ए बी का मूल बिंदु, सूत्र होगा विद्यार्थी क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए निर्धारित कीजिए, मैंने आपको बताना है, निर्धारित सत्यापित नहीं करना है, बताना है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है विद्यार्थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निभाता है कि संरेख वाला में बहुत अच्छी तरह से आपको बैठान रहता है, किसको किनारे किनारे लिखते हैं। संरेख वाला में 3 बिंदु होता है, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक क्या हो गया, जो बिंदु और से जुड़े रहे, ध्यान दो, सुनो ध्यान से, जो बिंदु और से जुड़ा हुआ रहता है, जो बिंदु और से, देखिए 2,3 और -2,11 है ना, तो जो बिंदु और से जुड़ा होता है उसको किनारे किनारे लिखते हैं, याद रखना।
जो बिंदु और से जुड़ा होता है उसको कहाँ कहाँ लिखते हैं, किनारे। तो इसको लिख देंगे 2,3 और इसका क्या लिख देंगे -2, -11। और जो बिंदु कुछ से जुड़ा नहीं रहता उसको बीच में, तब बीच वाला क्या हो गया विद्यार्थी 1, क्या हो गया 5 हो गया। अब इसके बीच के दूरी निकालना है कि संरेख होगा या नहीं होगा। तब विद्यार्थी तब पहले हम दूरी निकालेंगे AB के, उसके बाद संरेख परावर्त सूत्र लिखेंगे। तो संरेख परावर्त AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो। तब विद्यार्थी ने तो देख लो ना पहले संरेख परावर्त सूत्र होता क्या है सर, देख लो। तो संरेख परावर्त सूत्र होता है विद्यार्थी छोटा दूरी तो AB प्लस BC बराबर क्या होता है AC होता है। संरेख का क्या होता है, शर्त है या सूत्र है, शर्त बोलिए या तो सूत्र बोलिए। देखिए तो संरेख बराबर छोटा दूरी बराबर क्या, बड़ा दूरी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तब पहले आप AB के बीच के दूरी निकालो। ध्यान दीजिएगा, पहले आप किसके बीच का दूरी निकालो, तो AB के बीच के दूरी निकालेगा। तो यहां पढ़ा है प्रेम से लिखना, AB के बीच के दूरी, AB के बीच की दूरी विद्यार्थी। तो AB के बीच के दूरी निकालेंगे तो यहां लिख देंगे सूत्र, वही सूत्र लिखेंगे विद्यार्थी। क्या लिखेंगे H2 - X1 के ऑल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 के क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर। तो इसका तो नाम अभी नहीं ना लिखे हैं, तो इसका नाम लिख दीजिए। इसको हम बोलेंगे X1 विद्यार्थी, इसको बोलेंगे Y1, इसको बोलेंगे X2, इसको बोलेंगे Y2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे स्टेप। तो X2 का मान कितना हो जाएगा बताइए, X2 नीचे में लीजिए, X2 और X1 यहाँ देखे जाते हैं। तो X2 का मान हो गया, तो X2 का मान कितना 1 है तो 1 माइनस X1 का मान है विद्यार्थी 2, तो यहाँ 2 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर, अब प्लस Y2 का मान विद्यार्थी, तो Y2 का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस Y1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, वह स्क्वायर ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बताइए 1 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर याद है विद्यार्थी, याद कुछ ही करना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो गया √5, पता चल रहा है देखो √5। अब विद्यार्थी BC निकालिएगा, AB तो हम निकाल दिए, अब BC निकालेंगे तो X2/2 नाम है, इसका नाम क्या विद्यार्थी इसका नाम दे दीजिए X1 और क्या विद्यार्थी Y1, X1 और Y1। तो यहां लिख दीजिएगा BC के बीच के दूरी, BC के बीच की क्या विद्यार्थी दूरी। तब BC के बीच के दूरी निकालिएगा तो क्या सूत्र हो जाएगा, सेम का सूत्र होगा सर। तो हाँ विद्यार्थी सेम सूत्र होगा, सूत्र हो जाएगा H2 - X1 के क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए तो H2 का मान क्या हो जाएगा, इसमें चलना BC में चलिएगा तो H2 का मान देखो क्या है, H2 का मान 1 है तो 1 हो गया माइनस X1 का मान कितना विद्यार्थी -2 है और सूत्रवा में माइनस है तो माइनस प्लस सीधे चला दे चलेगा। एक देखो एक माइनस सूत्र विद्यार्थी है, एक -2 है तो माइनस प्लस 2 चलेगा, दिक्कत है तो बोलो एक लाइन बढ़ाते हैं। अब Y2 का मान कितना 5 है, Y2 का मान कितना है 5, एक देखो सूत्रवा में माइनस है और Y1 के मान कितना -11, तब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि एक सूत्रवा में माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस क्या हो गया 11 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर। अब बताइए 2 और 1 कितना विद्यार्थी, तो 3 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बता सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का कितना हो जाएगा 256। अब जोड़ सकते हैं कितना जाएगा 265। चलिए इसका बीच के दूरी निकल गया 265। कितना विद्यार्थी, एक और दूरी निकालना लास्ट दूरी जिसको हम बोलेंगे AC, A से लेकर कहाँ तक C तक, लेकिन नामकरण में यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका भी नाम X1 Y1, इसका भी नाम क्या विद्यार्थी, इसीलिए इसका नाम चेंज कर देंगे X2 और Y2। जैसे किसी का 2 शादी करना है तो नाम चेंज कर देते हैं, जैसे बाय मान लीजिए उसका नाम कुछ है फलानमा है तो उसका नाम चिलनमा रख देंगे, हाँ ढकनमा रख देंगे, तो इसीलिए दोबारा शादी हो जाएगा। तो विद्यार्थी इसका देखिए अवरी निकालेंगे AC के बीच के दूरी, क्या निकालेंगे यहाँ देखो AC के बीच की क्या विद्यार्थी
AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र वही होगा। देखो दूरी सूत्र होता है H2 माइनस X1 का अलग, H2 का मान कितना है बताइए, H2 का मान कितना हो जाएगा -2 और सूत्रवा में माइनस, फिर कहता है X1, तो X1 का मान कितना विद्यार्थी 2। आंसर अब क्या हाँ यहाँ चल रहे हैं, तो हाँ विद्यार्थी AC में ना चलना है तो A और C खाली चलेगा। अब फिर देखिए सूत्रवा में होता माइनस, काला बार बार सूत्रवा लिखे जा, तब स्क्वायर चलिए, तब बाई 2 माइनस बाई 1, तब बाई 2 का मान विद्यार्थी बताइए -11 ना, तो ले देंगे -11, सूत्रवा में होता माइनस और बाई 1 के मान कितना है 3। अब बार बार सूत्र लिखिएगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बड़ा ना हो गए, थोड़ा लेगा थोड़ी रहे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब विद्यार्थी -2 रुपया माइनस के रुपया 4 रुपया के ऑल स्क्वायर प्लस -11 -13 माइनस कितना 14 का ऑल स्क्वायर। ये बताइए -4 के स्क्वायर कहें कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर कहता है, जोड़ेंगे तो क्या विद्यार्थी 212। अब हमको चेक करना है कि संरेख होगा कि ना होगा, हमको चेक करना है कि संरेख है या नहीं है। तो देखिए संरेख बराबर आप जानते हैं कि सूत्र होता है, क्या होता है AB प्लस BC बराबर AC। अब बताइए विद्यार्थी आप AB के मान कितना लाए हैं √5, तो यहाँ ले देंगे √5, और BC का मान कितना लाया है रूट विद्यार्थी 265, तो यहाँ ले देंगे √265। अब बराबर AC का मान कितना लाया है 212। अब बताइए विद्यार्थी ये दोनों जुड़कर 212 आएगा, पहले ये दोनों जुड़ेगा पहले बताओ तो, नहीं ना जुड़ेगा, 5 और 225 265 नहीं जुड़ेगा, तो नहीं जुड़ेगा तो ले देंगे अतः या संरेख नहीं है, अतः या संरेख नहीं। अगर यही जुड़ जाता 2 और 3 5 हो जाता तो ले देंगे अतः या संरेख नहीं है, अतः या संरेख नहीं। ये क्या हो जाती सिद्ध करना था या निर्धारित करना था, हो गया। ये आपको जांच जैसे कहे कर दिया। देखो ये कहता है जांच कीजिए, जांच करे मतलब सिद्ध करे, जांच करे मतलब सिद्ध करे, सिद्ध करे कि इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो विद्यार्थी समद्विबाहु कहते किसको है, तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं। अब विद्यार्थी त्रिभुज कहता था त्रिभुज ना पारेंगे, त्रिभुज कहता था क्या पारेंगे त्रिभुज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसका पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है 5, -2, नाम लिख दीजिएगा A हो गया, इनाम क्या हो गया B हो गया, इनाम क्या हो गया C। दूसरा बिंदु क्या है 6, 4, तीसरा बिंदु क्या विद्यार्थी 7, -2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब पहले हम AB के बीच के दूरी निकालेंगे, पहले AB, तो इसका नाम लिख दिए X1 है, इसका नाम y1, इसका नाम विद्यार्थी X2 है, इसका नाम y2। तब पहले AB के बीच निकालो, तो यहाँ लिख दीजिएगा AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर, सूत्र तो याद होगा विद्यार्थी, आप लोग याद हो गया होगा। तो सूत्र होता है √H2 माइनस X1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या होता है ऑल स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए H2 का मान बताइए, देखिए यह पंकज H2 का मान क्या है विद्यार्थी 6 ना, तो 6 माइनस X1 का मान कितना है 5, तो 6 - 5 का क्या हो जाएगा ऑल स्क्वायर, 6 - 5 का क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर, और सूत्र में प्लस था प्लस, y2 का मान बोलो तो 4 है तो 4, ये माइनस सूत्रवा में, और X1 के मान भी क्या है y1 के मान -2, तब माइनस माइनस प्लस चलेगा। अगर दिक्कत है तो बोलो, यहाँ देखिए सूत्रवा में माइनस है, सूत्रवा में माइनस, और y1 के मनवा भी माइनस है, तो माइनस माइनस और 2 है, तो दिक्कत है तो बोलो हम चल जाते हैं, एक लाइन बढ़ जाते हैं। आप लोग की दिक्कत है तो कॉल कर दो ना खाली, हाँ कॉल कर दो ना, नंबरवा न जा रहा हो, नंबरवा ये हो हाँ, चलिए मेरा नंबर है, यहाँ ध्यान दे विद्यार्थी, तब यहाँ ध्यान देना है। तो 6 में से 5 गया विद्यार्थी, तो कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस। अब बताइए 4 और 2 जोड़ेंगे विद्यार्थी कितना हो जाएगा 6 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब बताइए कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 36 और 1 कितना हो गया तो √37, तो यहाँ ले देंगे √37। AB के बीच के दूरी कितना आ गया विद्यार्थी, AB के बीच के दूरी आ गया √37।
अब निकाल दिए BC, निकाल दिए क्या विद्यार्थी BC। तो यहां लिख दीजिएगा BC के बीच की दूरी, बीच की दूरी। यहां देखिए तब BC के बीच के दूरी विद्यार्थी, तो सूत्र आप जानते ना हैं, सूत्र क्या होता है। तब BC के बीच के दूरी निकालेंगे तो सूत्र वही ना होगा H2 माइनस X1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ऑल स्क्वायर। लेकिन अभी नामकरण नहीं किए हैं, अभी नामकरण नहीं किए विद्यार्थी। तब B का तो नाम है लेकिन C का नाम नहीं है, तो इसका नाम लिख दिए X1 है, इसका नाम लिख दिए y1। देखिए H2 y2 हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा X2 का मान बता सकते हैं, X2 का मान कितना है 6 और माइनस X1 का मान कितना विद्यार्थी 7। तो यहाँ क्या लिख देंगे 7 के स्क्वायर ना। अब बताइए y2 का मान कितना है, तब y2 का मान 4 माइनस y1 का मान विद्यार्थी -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y1 के मान कितना 2। सॉरी y1 के मान विद्यार्थी -2 और सूत्रवा माइनस 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 प्लस। अब बताइए कि 6 में से माइनस आ जाएगा तब -1 बचेगा। अब बताइए 4 और 2 कितना विद्यार्थी 6, 6 के क्या हो गया स्क्वायर, तब -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आगे कितना हो गया √37 आगे विद्यार्थी। तो ये क्या लिख देंगे एकर मान भी आगे √37। अब एकर मान निकालेंगे। अब देखिएगा AC विद्यार्थी, अब तीसरा क्या बचिया AC न है, तो यहाँ लिख देंगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की क्या विद्यार्थी दूरी। ऐसे तो आपको सिद्ध हो गया, इसी हो गया कि 2 गो भुजा बराबर हो गया, लेकिन तीसरा भुजा भी निकाल दीजिएगा। तो AC के बीच की दूरी, दूरी सूत्र आप जानते हैं लेकिन नामकरण कर दो। देखो इसका नाम भी X1 y1 और इसका नाम भी सेम रहेगा तो दिक्कत ना है, इसलिए नाम परिवर्तन कर दे H2 और y2। तो यहाँ बताइए विद्यार्थी, तो सूत्र होता है ये देखो सूत्र देख लो H2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। तो H2 का मान कितना है 7 विद्यार्थी और माइनस X1 का मान बताइए, X1 का मान 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, देख लो तो, और प्लस। अब कहता है y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, तो y2 का मान कितना है y2 का मान -2 सूत्रवा में माइनस, और y1 का मान विद्यार्थी -2। यहाँ देखो y1 के मान कितना है -2, तब y1 के मान -2 है, माइनस सूत्रवा माइनस माइनस, तो 2 के स्क्वायर ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा चल रहा है, इधर स्पेस इधर स्पेस। चलिए यहाँ देखिए विद्यार्थी, तो यहाँ क्या करेंगे इस 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 के स्क्वायर। ये तो प्लस माइनस कट गया, ये तो कहानी खत्म हो गया, ये छोड़ दो। अब स्क्वायर से रूट काट दो, कितना बच गया 2, तो इसका आ गया 2 विद्यार्थी। तो हमें इससे थोड़ी मतलब है, हमें तो ये दोनों से मतलब है। तो 2 भुजा आपस में बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। तो लिख दीजिएगा अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः यह समद्विबाहु, बाहु मतलब वो वाली बाहु, बाहु मतलब वो ना सोचिए कि मंझली बाहु और संली बाहु, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब। चलिए लिख लीजिए। आज आपका यहीं तक आपको चले विद्यार्थी पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 1 लाइट के